क्वेश्चन नंबर 16, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, आपको पूछ रहा है मैक्सिमम इंटरफेरेंस बिटवीन होल एंड शाफ्ट निकालना है। तो सबसे पहले पर्सन को पढ़ेंगे। आपको दिया हुआ है शाफ्ट डाया दिया हुआ है 40 प्लस और कुछ बढ़ रहा है कुछ घट रहा है, और 40 से ऊपर ही है, यूनिलेटरल डायमेंशन है, होल का भी इतना ही दिया हुआ है। तो सबसे पहले अपने होल बनाएंगे। होल कितना दिया हुआ है 40 प्लस, जैसे ये बेसिक साइज है 40 mm, ठीक है। जो 40 दिया हुआ है बेसिक साइज है दोनों के लिए। अब मैं होल बना रहा हूँ। होल कितना है, होल की लोअर लिमिट कितनी हो सकती है 40.025, और मैक्सिमम लिमिट कितनी है होल की 40.045। ये है होल। अब क्या करेंगे, शाफ्ट बनाएंगे। शाफ्ट कितना दिया हुआ है, शाफ्ट भी इसका मिनिमम जो डायमेंशन है 40.025, और ये थोड़ा ज़्यादा है इससे। कितना दिया हुआ है 40 पॉइंट, मैक्सिमम जो डायमेंशन है शाफ्ट, तो इसका मतलब शाफ्ट बड़ी है और होल छोटा है। तो इसका मतलब क्या, होल छोटा हो, होल मतलब छेद छोटा हो, और जो शाफ्ट है जो बेलन है वो उसके अंदर चला जाएगा नहीं। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ये ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, मतलब बाध्यता आएगी। तो इसको कम करने के लिए जो कितना इंटरफेरेंस हो सकता है मैक्सिमम इंटरफेरेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है मैक्सिमम इंटरफेरेंस। तो 40.058 माइनस 40.025, ये क्या है मैक्सिमम इंटरफेरेंस है। तो कितना आ रहा है 0.033 mm। अब पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 की घात 3। 10 की घात 3 को ऊपर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 की पावर -3 mm। 1 mm कितना होता है 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3, तो टोटल कितना हो गया 33 इंटू 10 की घात -6, और 10 की घात -6 को माइक्रोन कहते हैं। तो ये हटा देंगे तो कितना आ जाएगा 33 माइक्रोन। राइट आंसर इज 33 माइक्रोन। अगला क्वेश्चन, ये 18 डिग्री और 40, ये इस तरह दिया हुआ है, पढ़ा जाता है कि मिनट में, डिग्री में, सेकंड में। तो ये एक्चुअली क्या है 18 तो क्या है डिग्री है, 18 तो है डिग्री। अगर 40 पर अगर 1 हो तो ये तो होता है मिनट, और 40 पर 2 लाइन हो तो इसको कहते हैं सेकंड। क्या कहते हैं सेकंड। राइट आंसर इज सी। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्या 18 नंबर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, होल साइज दिया हुआ है, होल साइज दिया हुआ है, शाफ्ट साइज दिया हुआ है, और आपको मैक्सिमम क्लियरेंस निकालना, मतलब कितना गैप आएगा दोनों के बीच में। अब गैप तो जब होगा जब होल बड़ा हो और शाफ्ट छोटी हो। तो ये बेसिक साइज आपको दिया हुआ है 50 दिया हुआ है। अब 50 में होल देखो, पहले होल बना रहे हैं हम, होल बेसिक 0 से चालू हो रहा है, मतलब इसका मिनिमम डायमेंशन 50 है और मैक्सिमम कितना है 50.025। ये तो है होल। अब शाफ्ट का कितना है, शाफ्ट का मिनिमम यहाँ है 50.002, और इससे छोटा ये कितना है 50.018। ये है शाफ्ट, ये शाफ्ट है और ये होल है। मतलब मैंने इनके जो डायमेंशन है वो शो कर दिए। अब आपको पूछ रहे हैं मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है। अब मैक्सिमम गैप यहाँ से लेके और यहाँ तक कितना हो 50.025 में से आप घटाओगे 50.002, कितना गैप हुआ इन दोनों के बीच में, 5 में से 2 गया
3, 2 में से 0 गया, 2 0 और ये 0 0, तो क्या आ रहा है 0.023, ये क्या आ रहा है mm। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 23/10⁻³ mm। अब 10⁻³ ऊपर ले जाएं तो -3 mm। 1 mm कितना होता है 10⁻³ कितना होता है 10⁻³ तो 10⁻³ 10⁻³ तो ये घातें जुड़ जाएगी गुणा में, तो 23 × 10⁻⁶, तो 10⁻⁶ को माइक्रोन कहते हैं। तो ये कितना आ गया आंसर, राइट आंसर क्या आ गया 23 माइक्रोन। 19वां क्वेश्चन है। 19वां क्वेश्चन में ये आपको पूछ रहा है अष्टभुज के दो 500 अष्टभुज ये समझ लो कितनी भुजाएं होंगी, एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अष्टभुज है। इनके बीच में ये कोण पूछ रहा है, मतलब अगर समान भुजाएं हों तो इनके बीच में कोण क्या है। तो इसका एक सूत्र है कि इनके बीच के कोण का सूत्र क्या है 180 डिग्री -360/n। 180 n क्या है भुजाओं की संख्या, 8 भुजाएं हैं तो 8 के पाटे से ये कट जाएगा 832, 8 पंजे 40। 180 में से आप 45 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 135 डिग्री। तो राइट आंसर इज 135 डिग्री। वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक कितना है 0.1 mm। लोहे की डेंसिटी कितनी है 7.8 ग्राम, सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो अगला क्वेश्चन है फाइल्स हैविंग इंडिविजुअल शार्प पॉइंटेड टीथ इन लाइन, मतलब एक ही कतार में व्यक्तियंश तीक्ष्ण नोकदार दंत से युक्त रेती को कहते हैं। एक ही कतार में देखो ये इसका आंसर है रास्प कट फाइल, ये इस तरह की दिखती है। एक इंडिविजुअल मतलब प्रत्येक पॉइंट क्या है अपने आप में नुकीला है, ये देखो ये है। और इसका यूज कहाँ करते हैं अपने चमड़े में, और रबड़ वगैरह होता है ना, जैसे पंचर वाली दुकान पर आप देखते होंगे इस तरह की मिलेगी आपको। और ये इस तरह के सिंगल कट, ये डबल कट और ये कर्व टूथ ये होती है। देखो दोस्तों ये तो डबल कट फाइल है, ये देखो जूम करके दिखाया हुआ है। तो डबल कट में ये कोण भी दिए हुए हैं 51 डिग्री और 70 डिग्री। और ये होती है सिंगल, ये सिंगल कट फाइल है, सिंगल कट फाइल। और ये कर्व्ड कट फाइल। अब अगला क्वेश्चन है 23वां। ये कह रहा है 3 मापन की 15 ml, 50 ml, 30 ml की क्षमता है। किसी की मापन द्वारा सटीक मापन करने योग्य अल्पतम संख्या कितनी है। 3 मेजरिंग जार्स हैविंग कैपेबिलिटीज कितनी है 15 ml, 50 ml और 30 ml, इनकी ये क्षमता है। व्हाट इज द लीस्ट कैपेसिटी, तो लीस्ट कैपेसिटी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इनका ले लेंगे एलसीएम लघुत्तम। 5 के 15, 10, 5 दूनी 5 छंग 30, 3 के पाड़े से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 के पाड़े से 2 पंजे 10, 2 एकम 2। तो इनकी गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 150। द राइट आंसर इज 150। वाशर का कार्य है मतलब एरिया प्रदान करता है, प्रोवाइड बेरिंग एरिया, ताकि यूनिफॉर्म प्रेशर मेंटेन रहे, कांटेक्ट रहे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस परमापी मतलब विच ऑफ द गेज हैज गो, ये नो नहीं है, ये क्या है गो है, एंड नो गो गेज एट इट्स वन एंड, मतलब एक ही एंड पर हो दोनों। तो ये जो भी है ये प्लग गेज दिया हुआ है, तो ये प्लग गेज का काम है होल चेक करने के लिए। इसमें देखो गो ये सिंगल है, सिंगल एंडेड गो है, तो ये अपने आप में अलग होगा। मतलब दो, अगर सिंगल एंडेड प्लग गेज यूज करना है तो 2 आपको रखने पड़ेंगे पार्ट सैंपल।
और प्रोग्रेसिव प्लग गेज में क्या होता है, देखो एक ही एंड पर है, गो भी है, दोनों मेजरमेंट कर सकते हैं, गो और नॉट गो, मतलब एक्सेप्टेड और नॉट एक्सेप्टेड, मतलब अपने कोई भी सैंपल चेक करते हैं। और डबल एंडेड में क्या होता है, दोनों सिरों पर, एक सिरे पर गो होता है, दूसरे पर नॉट गो। तो इसका राइट आंसर, एक ही सिरे पर पूछ रहा है तो क्या आंसर आ गया, प्रोग्रेसिव प्लग गेज। जुड़नार, जुड़नार को कहते हैं फिक्सर। फिक्सर का कार्य क्या है, ये होल्ड करता है, वर्क पीस को क्या कहता है, होल्ड। जैसे बेंच वाइस होती है ना, बेंच वाइस कोई भी वर्क को होल्ड करता है, तो बेंच वाइस अपने आप में एक फिक्सर है। अगला है टाइपिकल लोकेटिंग डिवाइस फॉर सिलेंड्रिकल जॉब यूज इन जिग एंड फिक्सर, वी ब्लॉक। राइट आंसर इज वी ब्लॉक। ये आप देख सकते हैं, ये टाइपिकल वी ब्लॉक है जिस पर यू क्लैंप लगा हुआ है, और ये सिलेंड्रिकल जॉब है, बेलनाकार जॉब, तो इसको होल्ड करने के लिए अपने ये यूज लेते हैं, लोकेट करने के लिए। अगला है 28वां क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड पाइप फिटिंग आर प्रोवाइडेड विथ थ्रेड्स कंफर्मिंग टू BSP। द राइट आंसर इज ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप, इसको कहते हैं, जो अपने इंडिया में लगभग ये यूज करते हैं। तो इनका जो कोण है, एंगल है 55 डिग्री होता है। द मेट्रिक थ्रेड, मेट्रिक थ्रेड में कितना आता है, कोण एंगल 60 डिग्री। और ये ब्रिटिश BA थ्रेड को क्या कहते हैं, ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, इसका कोण एंगल कितना है, 57.5 डिग्री। इसमें भी ब्रिटिश स्टैंडर्ड विड्थ वर्थ है, ये एक ही फैमिली के हैं, BSP और BSW लगभग एक ही फैमिली के हैं। तो इसमें भी इसका कोण एंगल कितना है, 55 डिग्री। दोनों को जोड़ेंगे ना तो 55 डिग्री है। किस प्रकार का, विच टाइप ऑफ गियर कन्वर्ट रोटरी मोशन टू लीनियर मोशन, रैक एंड पिनियन सिस्टम। दिस इज पिनियन, दिस इज रैक। ये लेथ मशीन में आप देखेंगे, ये सिस्टम आपको मिल जाएगा देखने के लिए, जो रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में बदलता है। अगला 30 नंबर क्वेश्चन, डेकोरेटिव कोरोजन रेजिस्टेंट कोटिंग एल्यूमिनियम एंड इट्स एलॉय इज कॉल्ड, क्या होता है, एनोडाइजिंग। और गैल्वेनाइज मतलब आयरन पर आप जिंक की कोटिंग करते हैं, तो वो आयरन पर क्या करते हो तो जिंक की कोटिंग, क्या करते हो, जिंक। तो ये तो होता है गैल्वेनाइज। और टाइनिंग मतलब क्या होता है, आयरन पर आप क्या करते हो, टिन की कोटिंग, टिन की कोटिंग करते हो तो टाइनिंग। क्लैडिंग में दो मटेरियल को बॉन्ड बनाने के लिए यूज लेते हैं। तो अपने को इतना ही ध्यान रखना है, एनोडाइजिंग, एल्यूमिनियम की बात करें तो एनोडाइजिंग याद करने के लिए ए वर्ड है तो एल्यूमिनियम से रिलेटेड है।